आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है फॉर k बिलोंग्स टू n लेट 1 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 अप टू अल्फा प्लस 20 इक्वल टू sigma k equal to 0 to 20, and here it is ak upon alpha plus k, where alpha is greater than 0, then the value of 1000 a14 plus a15 upon a13 is equal to। तो यहाँ पे सिंपली हमें दे रखा है 1 अपॉन अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 अप टू अल्फा प्लस 20। ओके, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें देख रहा है सिग्मा के इक्वल टू 0 टू 20, और ये बेसिकली ए के अपॉन अल्फा प्लस के। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, एक टाइप से जनरल टर्म दे रखा है और इसके ये सम दे रखे हैं, तो 20 टर्म तक ये एक्सपेंशन दे रखा है। तो जब मैं इसके सारे टर्म लिखूंगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपली a0 अपॉन, यानी कि जब k इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो a0 अपॉन अल्फा प्लस a1 अपॉन, जब k इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो ये a1 अपॉन अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, a1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस a2 पुट करूंगा तो जब k इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो ये a2 अपॉन अल्फा प्लस 2, ऐसे ये अप टू हो जाएगा a20 अपॉन अल्फा प्लस 20। तो फर्दर ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 अप टू ये अल्फा प्लस 20। ओके, ये हो जाएगा इक्वल टू, जब इसका एलसीएम लूंगा मैं तो एलसीएम बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 3 अप टू अल्फा प्लस 20 तक आएगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जब न्यूमरेटर में क्या आएगा, जब एलसीएम में ये पूरा ले लूंगा तो यहाँ पे अल्फा को छोड़ के बाकी, ये अल्फा को छोड़ के अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा 20 तक सारे आ जाएंगे, केवल अल्फा नहीं आएगा क्योंकि अल्फा यहाँ डिनोमिनेटर में दिया ही हुआ है। तो ये हो जाएगा बेसिकली a0 अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 3 अप टू ये कहाँ तक, अल्फा प्लस 20 तक। ओके, ऐसे ही प्लस अप टू ये लास्ट होगा a20, और a20 में बेसिकली अल्फा प्लस 20 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आएंगे, जैसे अल्फा, अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 अप टू ये कहाँ तक आएगा, अल्फा प्लस 19 तक। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। ओके, तो यहाँ पे अब जो रिमेनिंग होगा, तो रिमेनिंग होगा 1 इक्वल टू a0 अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 अप टू अल्फा प्लस 20 एंड प्लस अप टू ये लास्ट वाला कौन सा है, a20, एंड यहाँ पे है अल्फा, अल्फा प्लस 1 अप टू अल्फा प्लस 19। अब क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू हमें यूज करनी है, a14, a15 और a13। तो 1 बाई 1 ये सारी वैल्यू यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा a14। तो a14 कैसे फाइंड करूंगा, जब मैं अल्फा इक्वल टू -14 पुट कर दूंगा। तो अब ये इक्वेशन हमारी जो फाइनल आई है, अब अगर इसमें मैं अल्फा इक्वल टू -14 पुट कर दूंगा तो a0 वाला टर्म है, तो इसमें बेसिकली अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 अप टू अल्फा प्लस 20 तक है, तो यानी कि अल्फा प्लस 14 वाला टर्म यहाँ पे मैं अगर लिख दूं तो ये अल्फा प्लस 14 वाला टर्म ही आएगा। और जब अल्फा की वैल्यू -14 पुट करूंगा तो ये a0 0 हो जाएगा। ऐसे a1 है तो a1 में भी अल्फा प्लस 14 आएगा, तो वहाँ भी अल्फा की वैल्यू -14 रखूंगा तो वो भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही a3, a4, a5 अप टू a20 तक केवल a14 को छोड़ के बाकी सारे जो टर्म है ये 0 हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे मैं अल्फा इक्वल टू -14 पुट करूंगा तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा 1 इक्वल टू a14, क्योंकि यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा बेसिकली, तो एलसीएम लूंगा तो a14 वाले टर्म में अल्फा प्लस 14 नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे a14 अपॉन अल्फा प्लस 14 होगा डिनोमिनेटर में। तो जब एलसीएम लूंगा तो अल्फा प्लस 14 कंसीडर होगा ही नहीं, जैसे इस टाइप से होगा यहाँ पे a14 अपॉन अल्फा प्लस 14।
तो जब एलसीएम लूँगा तो यहाँ बेसिकली A14 में इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2 अप टू अल्फ़ा प्लस 20 तक होगा, केवल अल्फ़ा प्लस 14 को छोड़ के। तो सिंपली यहाँ पे अब क्या रिमेनिंग होगा, अल्फ़ा, ओके, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2 अप टू ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 13, उसके बाद अल्फ़ा प्लस 14 नहीं होगा, फिर होगा अल्फ़ा प्लस 15 अप टू ये अल्फ़ा प्लस 20 तक होगा, है ना। तो जब इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ बेसिकली जो A14 की वैल्यू आएगी, A14 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन, तो ये 1 अपॉन आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी एज्यूम करी, वो हमने मानी है -14, तो जब -14 पुट करिए तो ये हो जाएगा -14 इंटू अल्फ़ा प्लस 1, दैट इज -14 प्लस 1 तो -13, ऐसे ही फिर आ जाएगा -12, तो ये अप टू कहाँ तक आ जाएगी, लास्ट है अल्फ़ा प्लस 13, तो -14 प्लस 13 तो ये हो जाएगा -1 तक। फिर इसके बाद ये स्टार्ट होगा अल्फ़ा प्लस 15 से, अल्फ़ा प्लस 15 दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू पुट करूंगा -14 प्लस 15 तो ये हो जाएगा 1, फिर इंटू 2 इंटू अप टू ये कहाँ तक हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 20 है लास्ट, तो -14 प्लस 20 तो बेसिकली ये अप टू 6 तक। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके जब मैं यहाँ पे A15 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो A15 की वैल्यू बेसिकली फाइंड कब होगी, जब अल्फ़ा इक्वल टू -15 पुट करूंगा मैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू -15 पुट करूंगा तो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा, जब अल्फ़ा की वैल्यू -15 पुट करूंगा तो ये A0 वाला टर्म है ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 15 आएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू जब -15 पुट करूंगा तो -15 प्लस 15 इक्वल टू 0, तो A0 भी जीरो हो जाएगा। ऐसे ही A1 है, उसमें भी अल्फ़ा प्लस 15 आएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, A2 भी जीरो हो जाएगा, A3 भी जीरो हो जाएगा, ऐसे ही अप टू A20 तक सारे जीरो हो जाएंगे केवल A15 को छोड़ के, क्योंकि A15 में अल्फ़ा प्लस 15 आएगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे जब अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे इस टाइप से जैसे A0 अपॉन A अल्फ़ा प्लस A1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1, तो जैसे A15 होगा तो वो होगा A15 अपॉन अल्फ़ा प्लस 15। तो जब एलसीएम लूंगा तो ये डिनोमिनेटर में अल्फ़ा प्लस 15 है, तो उसके जो मल्टीप्लाई में बेसिकली अल्फ़ा प्लस 15 नहीं आएगा, तो इस तरह से वो ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा 1 इक्वल टू A15, और यहाँ पे क्या होगा, ये अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1 अप टू कहाँ तक होगा, अल्फ़ा प्लस 14, और इसके बाद फिर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 15 वाला टर्म नहीं होगा, फिर होगा अल्फ़ा प्लस 16, अल्फ़ा प्लस 17 अप टू ये कहाँ तक होगा, अल्फ़ा प्लस 20 तक। तो यहाँ से अगर मैं और फाइंड करूँगा तो जो A15 की वैल्यू है, A15 की वैल्यू है ये यहाँ से हो जाएगी 1 अपॉन, तो जब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू -15 पुट करूँगा तो ये सिंपली हो जाएगा यहाँ पे -15 इंटू अल्फ़ा प्लस 1, -15 प्लस 1 यानी कि -14 अप टू ये लास्ट इसका टर्म सेम सीक्वेंस में क्या है, अल्फ़ा प्लस 14 तक, तो दैट मीन्स -15 प्लस 14 तो ये हो जाएगा -1। इसके बाद फिर अल्फ़ा प्लस 15 है नहीं, फिर है अल्फ़ा प्लस 16, तो अल्फ़ा प्लस 16 -15 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 1, फिर इसके बाद होगा इंटू 2, ऐसे ये अप टू कहाँ तक आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 20, दैट मीन्स -15 प्लस 20 तो ये हो जाएगा अप टू 5 तक। ओके, ऐसे अब हमें किसकी वैल्यू और फाइंड करनी है, A14 की फाइंड कर ली, A15 की फाइंड कर ली, और क्वेश्चन में हमें बेसिकली A13 की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो जब यहाँ पे मैं A13 की वैल्यू फाइंड करूंगा सेम कंसेप्ट यूज करके, तो कब फाइंड होगी A13 की वैल्यू, जब अल्फ़ा इक्वल टू -13 पुट करूंगा। तो जब मेन इक्वेशन में जो हमें यहाँ पे दे रखी है ये वाली जो हमने फाइंड करी, इसमें जब अल्फ़ा इक्वल टू -13 पुट करूंगा तो ये A0 वाला टर्म है ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें अल्फ़ा प्लस 13 वाला टर्म भी आएगा। जब अल्फ़ा प्लस 13 आएगा तो अल्फ़ा की जगह जब -13 रखूंगा तो -13 प्लस 13 ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा A0 भी जीरो हो जाएगा। ऐसे ही A1 भी जीरो हो जाएगा, A2 भी जीरो हो जाएगा, ऐसे ही A20 तक सारे जीरो हो जाएंगे केवल A13 को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे जैसे A0 अपॉन अल्फ़ा आ रहा है प्लस A1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे A13 अपॉन अल्फ़ा प्लस 13 आएगा। तो जब एलसीएम लूंगा तो जो A13 में बेसिकली अल्फ़ा प्लस 13 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए ये टर्म अल्फ़ा इक्वल टू -13 रखने पर जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इक्वल टू हो जाएगा, जब अल्फ़ा इक्वल टू -13 रखूंगा तो ये 1 इक्वल टू A13, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कैसे होगा, जब यहाँ पे एलसीएम लूंगा बेसिकली ये वाला अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2 अप टू अल्फ़ा प्लस 20 तक, तो यहाँ पे केवल अल्फ़ा प्लस 13 को छोड़ के बाकी ये सारे हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2 अप टू अल्फ़ा प्लस 20 तक, इन सब का
मल्टीप्लाई हो जाएगा A13 में, तो ये हो जाएगा A13 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1 अप टू अल्फ़ा प्लस 12, क्योंकि अल्फ़ा प्लस 13 नहीं आएगा। फिर अल्फ़ा प्लस 12 के बाद आएगा अल्फ़ा प्लस 14, फिर आएगा अल्फ़ा प्लस 15, ऐसे लास्ट आएगा ये अप टू अल्फ़ा प्लस 20 तक। ओके, तो अब यहाँ से जब मैं A13 की वैल्यू फाइंड करूँगा तो ये A13 इक्वल टू हो जाएगा, A13 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन, और यहाँ पे जब मैं अल्फ़ा इक्वल टू -13 पुट करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा -13। ओके, फिर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 दैट मीन्स -13 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -12। ऐसे अप टू ये कहाँ तक होगा, ये सेम सीक्वेंस अल्फ़ा प्लस 12 तक सेम है। तो अल्फ़ा प्लस 12 दैट मीन्स -13 प्लस 12, तो ये हो जाएगा -1 तक। फिर इसके बाद है ये अल्फ़ा प्लस 14 दैट मीन्स -13 प्लस 14, तो ये हो जाएगा फिर 1, फिर 2, ऐसे ये कहाँ तक होगा अल्फ़ा प्लस 20 तक दैट मीन्स -13 प्लस 20, तो ये हो जाएगा अप टू 7 तक। ओके, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1000 A14 प्लस A15 अपॉन A13। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1000 A14 प्लस A15 अपॉन A13 अपॉन A13 ब्रैकेट क्लोज। तो बेसिकली ये वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको सिंपलीफाई करूँगा। तो जब इसको सिंपलीफाई करूँगा तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये है हमारा A14 प्लस A15 ओके अपॉन A13। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे A14 अपॉन A13 एंड प्लस A15 अपॉन A13। ओके, तो अब जब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा तो बेसिकली A14 की वैल्यू क्या हमने फाइंड करी है, तो A14 की वैल्यू फाइंड करी है ये वाली 1 अपॉन -14 से -1 तक, फिर 1 से 6 तक। ओके, तो ये है यहाँ पे 1 अपॉन -14 से लेके फिर ये -13, तो अप टू ये है -1 तक, और फिर है यहाँ से 1 से लेके 2 अप टू 6 तक। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे अप टू कहाँ तक है, 6 तक। ओके, ये है अप टू 6 तक। ऐसे अपॉन A13, तो A13 की वैल्यू क्या है, A13 की वैल्यू है बेसिकली यहाँ पे -13 से -1 तक, फिर अगला सीक्वेंस है 1 से 7 तक। ओके, -13 से यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन -13 से -13 -12 -13 से -1 तक, और फिर यहाँ पे है अगला सीक्वेंस है ये है 1 से लेके 2 अप टू 7 तक। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं A13 में अप टू 7 तक। ठीक है, फिर इसके बाद है यहाँ पे प्लस A15। तो A15 की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है, तो A15 की वैल्यू ये है 1 अपॉन -15 से लेके -1 तक, फिर 1 से 5 तक। ओके, तो A की वैल्यू है ये 1 अपॉन, यहाँ पे ये है -15 से लेके -15, -14, -15 से लेके -1 तक, और फिर है यहाँ पे 1 से लेके अप टू 5 तक। ओके, अपॉन A13, तो A13 हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ये है A13 है आपकी 1 अपॉन ये है -13 से -13 -12 अप टू -1 तक, फिर अगला सीक्वेंस स्टार्ट है यहाँ से 1 2 अप टू ये कहाँ तक है 7 तक। ओके, तो अब हम जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये सिंपली क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये -13 से -1 तक, ये जितने भी टर्म है ये सारे -13 से -1 तक ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ये 1 से 6 तक है, तो 1 से 6 तक ये बेसिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 से 6 तक, तो यहाँ बचेगा ये 7। तो यहाँ पे फाइनली बेसिकली क्या बचेगा, ये 7 अपॉन -14। ओके, प्लस ऐसे यहाँ पे देखूंगा मैं तो यहाँ पे ये -13 से लेके -1 तक ये सारे कैंसिल आउट, क्योंकि -15 फिर -14 फिर आ गया -13, तो -13 जैसे मैं लिख सकता हूँ -13, तो -13 से लेके 1 तक ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे -13 से -1 तक, फिर 1 से लेके 5 तक सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 से लेके यहाँ पे 5 भी आएगा ऐसे, तो 1 से लेके 5 तक सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये रिमेनिंग होगा 7 अपॉन -15 इंटू -14। तो जब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा
-7/14 एंड प्लस ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/15 इंटू 14। ओके, तो अब यहाँ से मैं 7/14 जब कॉमन ले लूँगा तो ये रिमेनिंग होगा -1 प्लस 1/15। तो जब इसे और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये यहाँ से आ जाएगा 7/14 इंटू, जब एलसीएम 15 ले लूँगा यहाँ पे, तो एलसीएम जब 15 लूँगा तो ये हो जाएगा -15 प्लस 1, दैट मीन्स 14। तो 14 से 14 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे जो फाइनली ये आया है ये आ जाएगा 7/15। और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है A14 प्लस A15 अपॉन A13। ओके, बट हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे किसकी? A14 प्लस A15 अपॉन A13 इंटू 1000। तो बेसिकली जो हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड करी है इसमें केवल 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1000 इंटू A14 प्लस A15 अपॉन A13 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1000 इंटू 7/15। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, एंड जब इसे 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 टाइम्स। ओके, तो जब सिंपली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 1400/3, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।